स्वतंत्र भारत का इतिहास और विकास बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। यहाँ स्वतंत्र भारत के बारे में एक संक्षिप्त विवरण है। भारत ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्रता के साथ ही ब्रिटिश भारत का विभाजन दो अलग अलग राष्ट्रों, भारत और पाकिस्तान, में हुआ। यह विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ, जिससे व्यापक पैमाने पर विस्थापन, सांप्रदायिक हिंसा और शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न हुई। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता, जिन्होंने अहिंसा और सविनय अवज्ञा के माध्यम से संघर्ष का नेतृत्व किया। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिन्होंने नवनिर्मित राष्ट्र की नीतियों और संस्थानों को आकार दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के राजनैतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, जिन्होंने विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में मिलाया। भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता, जिन्होंने सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़ी समुदायों के अधिकारों की वकालत की। भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान अपनाया, जिससे भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो संविधान के प्रभाव में आने का दिन है। प्रारंभिक नीतियां। भारत ने आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें औद्योगिकीकरण और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राज्य का नियंत्रण प्रमुख था। हरित क्रांति। 1960 और 1970 के दशक में हरित क्रांति ने भारत के कृषि क्षेत्र को बदल दिया, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता आई। आर्थिक उदारीकरण। 1991 में भारत ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिससे अर्थव्यवस्था का अधिक बाजारोन्मुखीकरण हुआ और तेजी से विकास हुआ। स्वतंत्र भारत एक विविधतापूर्ण और बहुलवादी समाज बना रहा, जिसमें विभिन्न भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां सहअस्तित्व में है। देश ने गरीबी, अशिक्षा, जातिगत भेदभाव और सांप्रदायिक तनाव जैसी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य में भी सुधार किया है। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य रहा, जिसने शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के खेमों से स्वतंत्र रहने की नीति अपनाई। भारत के अपने पड़ोसियों के साथ जटिल संबंध रहे हैं, विशेषकर पाकिस्तान के साथ, जिसके साथ उसने कई युद्ध लड़े, और चीन के साथ। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसमें प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मजबूती और वैश्विक मामलों में बढ़ता हुआ प्रभाव है। चुनौतियों के बावजूद भारत ने एक मजबूत लोकतांत्रिक प्रणाली को बनाए रखा है, जिसमें नियमित चुनाव, स्वतंत्र प्रेस और सक्रिय नागरिक समाज शामिल है। भारत के लिए आगे की चुनौतियां। सामाजिक आर्थिक विषमताएं, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और ग्रामीण विकास को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय मुद्दे। भारत को प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक सौहार्द। सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना और सांप्रदायिक और जातिगत तनावों को दूर करना राष्ट्रीय एकता के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। ये गौरव गाथा है भारत के उन अनगिनत नायकों की, जिन्होंने अपना सब कुछ देश पर न्यौछावर कर दिया। ये स्मरण है हिंद के शूरवीरों के उन साहसिक आंदोलनों का,
जिनके अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम से अंग्रेजों को पराजित कर भारत मां को आजादी दिलाई। परतंत्र भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था, बगावती तेवर थे और हर आंख में बस रहा था आजादी का सपना। इसी सपने को सच करने की शुरुआत थी 1857 की क्रांति। आजादी की इस पहली क्रांति में मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे शूरवीरों ने अपनी वीरता से अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। राष्ट्र निर्माण की भावना और सबको संगठित करने के लक्ष्य के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आगे चलकर आजादी की लड़ाई में यह मील का पत्थर साबित हुआ। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में ब्रिटिश हुकूमत ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन कर दिया। इसने आग में घी का काम किया। त्रिमूर्ति, लाल, बाल, पाल की रणनीति ने स्वतंत्रता संघर्ष में नई जान फूंक दी। 1915 में महात्मा गांधी के भारत आगमन से स्वतंत्रता संघर्ष को नई स्फूर्ति मिली। समय के साथ एक तरफ क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के अनुपम प्रयोग से ब्रिटिश शासन को स्तब्ध कर दिया। नील की खेती करने वाले किसानों को अंग्रेजों के मन माफिक शोषण से बचाने के लिए किए गए चंपारण सत्याग्रह ने स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा दी। पहली बार आजादी की लड़ाई ने अहिंसा और सत्याग्रह की ताकत को नजदीक से देखा और महसूस किया। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार ने भारतीयों को आक्रोशित कर दिया। लोगों में गुस्सा और विरोध बढ़ने लगा। यहीं से शुरुआत हुई असहयोग आंदोलन की, जिससे स्वदेशी की मांग जोर पकड़ने लगी और बढ़ने लगी अंग्रेजों की मुश्किलें। आजादी की लड़ाई को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता से गति प्रदान की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की संगठन क्षमता और समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने की रणनीति ने स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसके अगले वर्ष ही गांधी जी ने नमक पर लगे कर के विरोध में दांडी मार्च किया। उन्होंने नमक कानून तोड़ते हुए कहा कि इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूं। धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलने लगी। हिंद के नायकों का पराक्रम जारी था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारियों ने अपने अदम्य साहस और शहादत से युवा पीढ़ी को प्रेरित किया और अंग्रेजी हुक्मरानों के खिलाफ जनता को एकजुट किया। 1942-43 का समय, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ब्रिटिश शासन की मुश्किलें बढ़ा रही थी। फौजी बनकर रहना है, दुख दर्द से बचना, सुभाष का कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। तो वहीं देश में शुरू हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो के जज्बे से भरे इस आंदोलन में पूरे देश की भागीदारी रही। इस आंदोलन के बाद ही अंग्रेजी हुकूमत को एहसास हो गया था कि अब भारत को गुलाम बनाए रखना नामुमकिन है। आजादी की लड़ाई में राष्ट्रवादी कवि, लेखक, इतिहासकार और स्वतंत्रता संघर्ष के महानायक विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका अतुलनीय रही। उन्होंने अपनी रचनात्मक सोच, अपने लेखन और विचारों से जनमानस को संगठित कर मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए प्रेरित किया।
बड़े आंदोलनों ने जहां स्वतंत्रता संघर्ष को मजबूती प्रदान की, वहीं क्षेत्रीय आंदोलन भी आजादी के लक्ष्य तक पहुंचने में मील का पत्थर साबित हुए। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा क्रांति, रानी गाइदिन्ल्यू के मार्गदर्शन में नागा आंदोलन, या फिर वीरता और दृढ़ संकल्प की प्रतिमूर्ति रानी चेन्नम्मा का कित्तूर संघर्ष। ऐसी ही अनगिनत गाथाओं और आंदोलनों का गौरवपूर्ण परिणाम है 15 अगस्त 1947। भारत आजाद हुआ और स्वतंत्र भारत में शान के साथ लहराया हमारा तिरंगा।